हो चुका है। कृपया हमें अन्य मार्ग दिखाइए। मूषक जी, दीपक में स्थित माँ की शक्ति तो यही संदेश दे रही है कि वेद माता तक पहुँचने का यही एकमात्र मार्ग है। अर्थात सर्वप्रथम हमें दुर्गमासुर से वो कुंजी प्राप्त करनी होगी। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? दुर्गमासुर से कुंजी प्राप्त करना तो दहकती अग्नि में प्रवेश करने के समान है। वो जो भी हो मूषक जी, किंतु हमारे समक्ष वही एकमात्र उपाय है। मूषक जी, हम वेद माता के अत्यंत निकट पहुंच चुके हैं, किंतु कुंजी हमें अभी प्राप्त करनी है। परंतु मैं इस स्थिति में माँ के दीपक को संकट में नहीं डालना चाहता, तो मैं दीपक को आपके साथ यहीं छोड़कर आगे बढ़ूंगा। कुंजी प्राप्त करने के उपरांत मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। माँ, मैं शीघ्र लौटूंगा, किंतु अभी इस समय मेरा आपके बिना ही आगे बढ़ना अनिवार्य है। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, आपकी अनुपस्थिति में मैं माता का दीपक सुरक्षित रखूंगा। अवश्य ये मार्ग दुर्गमासुर के भवन की ओर जाता है। मैं वहीं जाता हूँ। मिलाओ। क्षमा महाराज, ये लीजिए महाराज। हटो। वेद माता, तुम सभी बताओ मुझे कि तुमने किसी भारी व्यक्ति को मेरे नगर में प्रवेश करते हुए देखा है क्या? मैं कहाँ आ गिरा? मुझे यहाँ से निकलकर भवन की ओर जाना चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे मैं तो यहाँ उलझ गया। ये तो संकट का संकेत है। अरे अरे माता के दीपक की उष्णता, उसका भार, दोनों ही ये देखे, किंतु मैं इसे सुरक्षित रखने में कदापि असफल नहीं होऊंगा। उस आसुरी बिल्ली तक मूषक जी की गंध पहुंच गई है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं। सुनो, तुम सभी सुनो।
एक बालक के प्रति सचेत और सावधान रहना। कुछ भी संदिग्ध घटित हो तो मुझे उसी क्षण सूचित करना। कोई भारी व्यक्ति दिखाई दे तो उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करना। समझ गए? जी महाराज, जी महाराज। महाराज, आपके लिए मैं ये प्रस्तुत करूं? कहीं मुझे ये देख ना ले। नहीं चाहिए। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे, जैसे वो बालक मेरे बहुत निकट ही है, जैसे उसे मैं सूंघ सकता हूं। शीघ्र मुझे कहीं छिपना होगा। ये रही कुंजी। मुझे दुर्गमासुर से वो कुंजी प्राप्त कर यहाँ से निकलना ही होगा, किंतु ऐसे तो यहाँ से मैं कभी भी नहीं जा सकूंगा। मुझे कोई युक्ति सोचकर इनका ध्यान यहाँ से भटकाना होगा, किंतु मैं ये कैसे करूँ? युक्ति। ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः। ॐ गजाननं भूतागणाधिसेवितं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। यहां तो कुछ भी स्थित नहीं था, फिर ये भोजन का पात्र गिरा कैसे? अरे ये तो असंभव है महाराज। मांस मिष्ठान में कैसे परिवर्तित हो गया? महाराज, ये देखिए, ये मदिरा जल में परिवर्तित हो गया। गणेश के स्पर्श से जो कुछ भी तामसिक था, वो सब कुछ अब सात्विक हो गया है। वो यही था। मूर्खों, किसी कार्य के नहीं हो तुम। एक बालक तुम्हारे होते हुए यहाँ आया और सुरक्षित चला गया। अरे मूर्खों, तुमको इतनी सी भनक नहीं पड़ी? अब मुंह क्या देख रहे हो? वेद माता जहां स्थित है वहां की सुरक्षा और कड़ी कर दो। वो बालक अवश्य वेद माता को ढूंढने का प्रयास करेगा। जाओ और अब बना दो मेरे दुर्ग को। दुर्ग के द्वार की कुंजी अपने स्थान पर स्थित नहीं है।
कहाँ गई? कहाँ गई कुंजी? प्रभु आप लौट आए प्रभु। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और अब तो कुंजी भी आपके पास है प्रभु। हाँ मूषक जी, किंतु हमें शीघ्रता करनी होगी। दुर्गमासुर को ये ज्ञात हो चुका है कि मैं उसके नगर में हूँ। जब वो मुझे बाहर ढूंढेगा तब उसी अंतराल हम वेद माता को उसके भवन के भीतर ढूंढेंगे। जी प्रभु। इस दुर्ग तक तो हम पहुँच जाएंगे, किंतु इस विशालकाय द्वार को इस कुंजी से कैसे खोलना है, इसका उपाय तो वहीं जाकर करना होगा मुझे। अर्थात वो दुष्ट बालक दुर्ग तक, वेद माता तक पहुंच ही गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु कुंजी का प्रयोग करने हेतु आप उस क्षेत्र तक कैसे पहुंचेंगे? मूषक जी, यदि संकल्प में दृढ़ता हो तो मार्ग स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, और माँ की शक्ति हमें यहाँ तक लाई है, तो अब थोड़ा प्रयास और श्रम तो हमें भी करना होगा ना। प्रभु क्यों ना हम अपने सामान्य आकार को धारण कर इस बंद को खोल लें? ये एक उपाय अवश्य है मूषक जी, किंतु इसके लिए हमें स्वयं को प्रकट करना होगा, और दुर्गमासुर को ये अभी तक ज्ञात नहीं कि वो अभी किसे ढूंढ रहा है। इसीलिए हमें गुप्त ही रहना चाहिए और माँ के दीपक को कदापि प्रकट नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें अपने इसी आकार में रहकर अपना कार्य संपन्न करना होगा मूषक जी। मूषक जी, आप यहीं रुककर माँ के दीपक को सुरक्षित रखिए। मैं उस द्वार को खोलने का कोई उपाय ढूंढता हूँ, और जैसे ही ये द्वार खुल जाए आप भी भीतर आ जाइएगा। उचित है प्रभु। इस कुंजी के छिद्र तक पहुंचने का यही एक उपाय है। गणेश! चलिए मूषक जी, अब समय आ गया है मूषक जी, वेद माता को मुक्त कराकर उस दुष्ट दुर्गमासुर द्वारा संसार में फैलाए अज्ञानता को दूर करने का। आगे बढ़िए मूषक जी। मूषक जी, मुझे असुरों की चिंता नहीं। माँ ने मुझे एक विशेष प्रयोजन से यहाँ भेजा है। मुझे वेद माता को यहाँ से मुक्त करना है, इसलिए हमें अपने प्रयोजन के प्रति सतर्क रहना चाहिए। किसी से युद्ध करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता मैं, इसलिए कदाचित हमारा गुप्त रूप से ही भीतर जाना उचित होगा। मूषक जी, पूर्व में भी लघु आकार धारण करने पर हमारा पथ सुगम हुआ था, तो हम एक बार पुनः वही युक्ति अपना लेते हैं। उचित है प्रभु।
अभी तक छायासुर लौटा क्यों नहीं? इतना समय क्यों लग रहा है उसे? माता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए माता। मुझे बताइए, मेरा नगर सुरक्षित तो है ना माँ? क्या छायासुर उस बालक को लौटाने में सफल तो हो गया ना माँ? माँ, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। मूर्ख, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। मूर्ख, क्यों दर्शन दूर है तुझे? हाँ, मेरी दुविधा है ये। तू भक्त है रे मेरा, इसीलिए तेरे पुकारने पर यहाँ आने के लिए विवश हूं मैं। माता, 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 अपने इस भक्त की सहायता कीजिए माता, कृपा कीजिए माता। बस कर, सुन चुकी हूँ तेरा प्रश्न, मैं सुन चुकी हूँ रे। इसीलिए एक चतुर बालक के समान मुझे बहलाने का प्रयास मत कर। और सुन, ध्यान से सुन, तेरा वो सेवक छायासुर तो गया। और वो बालक माता? तू यहाँ मुझसे प्रश्न करने में समय व्यर्थ कर रहा है, और इस अंतराल में गणेश तेरे नगर में प्रवेश कर रहा है। ये क्या? ये मेरे असुर इतने ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहे हैं? कहीं वो बालक भीतर तो नहीं आ गया? वही उस कुल्हाड़ के पीछे है। अभी तो सब कुछ कुशल प्रतीत होता है। मुझे अपने असुरों को नीचे जाकर सतर्क कर देना चाहिए। उस बालक को बंदी बनाना अति आवश्यक है। तो ये है दुर्गमासुर का कच्छर नगर। चलिए मूषक जी, हमें सीधी दिशा में ही जाना है। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए, आगे बढ़िए। संभाल कर मूषक जी, बचिए। अरे हमें बहुत ही सतर्कता से जाना होगा मूषक जी। इधर से। मदिरा का आनंद आ रहा है। मदिरा, मांस भक्षण करो, मांस भक्षण। ये स्थान रिक्त है, यहाँ से निकलिए। मूषक जी, कहीं किसी ओर से संकट ना आ जाए। मूषक जी कुशल है। ये क्या? मूषक जी बचिए! मुझे इस लॉ को रक्षित करना होगा। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। कहीं दीपक की लॉ बुझ ना जाए। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। दीपक की लॉ हमें बुझने नहीं देनी है मूषक जी। अरे नहीं! मूषक जी शीघ्रता से निकलिए। प्रभु, क्या हम कुछ अधिक ही छोटे नहीं हो गए? मूषक जी यही अति आवश्यक है।
वेद माता तक पहुंचने का यही एकमात्र उपाय है। मूषक जी, माँ का दीपक तो हमें उसी दिशा में ले जा रहा है। इसका अर्थ है कि वेद माता उसी भवन के भीतर स्थित है। चलिए मूषक जी, उस द्वार के भीतर चलिए। हाँ प्रभु। वेद माता, हम आप तक पहुंच ही गए, आप चिंता मत कीजिए। मूषक जी शीघ्रता कीजिए, प्रतीत होता है ये द्वार बंद हो रहा है। मूषक जी, छलांग लगाइए, छलांग। अरे, इन्होंने तो प्रवेश द्वार बंद कर दिया। चलो, हमें चलकर यह कुंजी महाराज दुर्गमासुर को देनी है। माँ, ये मार्ग तो बाधित हो